खानदान इज्जत संभाल के लिए और बाप को इतना पड़ता है। सी बात नहीं करें उसका दूर तुम जब दुश्मनी भाओगे तुम्हारे बस व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल शेर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आपने देखा शेर ड्रामे में ड्रामा निहायत ही इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है कि जब फजर इस केस को लेती है, फजर इस केस को ट्रीट करती है क्योंकि वो चाहती है, वो बाहर मुल्क से पढ़ के आई होती है, उसको अंदाज़ा होता है कि पेशेंट को किस तरह ट्रीट करना चाहिए, लेकिन वो लोग शेर को बांध के रखते हैं, बांध के उसको ट्रीट कर रहे होते हैं। इस पर शेर गुस्सा होता है। शेर बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन कभी कभी वो अग्रेसिव इसलिए होता है कि उसके ड्रिप्स में जो इंजेक्शन दिए जा रहे होते हैं वो उसे एग्रेसिव बनाते हैं, जिसकी वजह से वो दिमागी तौर पर नॉर्मल नहीं हो पाता। वैसे उसको हर चीज़ याद है, हर प्रॉपर चीज़ याद है, लेकिन लोग उसको जानबूझ के ट्रिगर कर रहे होते हैं ताकि वो मज़ीद पागल हो सके, मज़ीद जो है वो गलत काम कर सके, जिसकी वजह से उनका काम मज़ीद आसान हो रहा होता है। उसका चचा नहीं चाहता कि वो ठीक होकर वापस आए, इसीलिए वो उसको ऐसे इंजेक्शन दिलवा रहा होता है जिसकी वजह से वो और अग्रेसिव होता है ताकि पागल खाने में ही रहे और ना ठीक हो। ये सब कुछ वो सब स्टाफ मिला होता है, लेकिन ये सब कुछ जो सबके सामने सच लेकर आएगी वो फजर होगी। फजर सबके सामने उसको सच लेकर आएगी और सच्चाई साबित करेगी कि ये बिल्कुल ठीक इंसान है और अब पहले की तरह शहरी अच्छा शहरी है। अब फजर ही इस चीज़ को देख रहेगी और उसको गहराई तक जाकर उसको नई ज़िंदगी दिलवाएगी। यहाँ शेर जो है बहुत ज़्यादा मुतमईन होता है, फजर उसका साथ दे रही होती है, फजर की वो सारी बातें मान रहा होता है, हर तरफ खुशियाँ खुशियाँ होती हैं, सब कुछ ठीक हो रहा होता है। फजर उस तह तक जा रही होती है जिस तह में शेर जो है वो मौजूद होता है, जिसमें उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा होता है। उसे देख रही होती है करीबी नज़र से ताकि वो उसको नोट कर सके, हर चीज़ को प्रॉपर देख सके। यहाँ ससुराल वाले शेर से मिलने के लिए आते हैं। शेर का रवैया बिल्कुल तब्दील हो जाता है क्योंकि उसको जैसे इंजेक्शन दिया जाता है ताकि वो मज़ीद एग्रेसिव हो सके, और ऐसा ही होता है। शेर मज़ीद एग्रेसिव होकर मज़ीद गलत काम करना शुरू कर देता है। वो अपनी ही मंगेतर का गला दोबारा से दबा देता है। फजर उसको लाख समझाया, फजर ने उसको लाख समझाया होता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, लेकिन व्यूवर्स शेर को कुछ समझ नहीं आता। शेर के सर पे खून सवार होता है फराज को देखने के बाद, और वो अपने आप से बाहर हो जाता है और वो उसका गला पकड़ लेता है। आगे एपिसोड्स में आप देखेंगे कि उसको ससुराल वाले इस रिश्ते से मना कर देंगे कि हम मज़ीद इस तरह एक पागल इंसान के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकते। व्यूअर्स, आने वाले एपिसोड्स में फजर जो है वही उसका इलाज करके उसको एक इंसान बनाएगी। वो उस तह तक पहुँचेगी जिस तह पे जो है वो उसका इलाज हो रहा है और गलत तरीके से हो रहा है। उसके ड्रिप्स में इंजेक्शन कौन डाल रहा है, सब कुछ वो खुद मैनेज करेगी, खुद टैकल करेगी और उसको नई ज़िंदगी देके इस कैद से निजात भी दिलाएगी। क्या आपकी राय में शेर वापस अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट सकेगा या नहीं? यहाँ शेर का इलाज फजर करने लग जाती है, फजर उसको ट्रीट करती है यहाँ, लेकिन शेर के ससुराल वाले शेर से मिलने के लिए हॉस्पिटल आ रहे होते हैं। यहाँ सब जगह फैल चुका होता है कि वो लोग आएंगे और उसको चेक करेंगे कि क्या आया वो ठीक होने के काबिल है या वो मज़ीद ख़राब हो चुका है। हॉस्पिटल के स्टाफ में कोई ऐसा बंदा है यानी कि जो रंगून वाला होता है वो भी मिला होता है। वो उसके ड्रिप में कुछ ऐसे इंजेक्शंस डालता है ताकि वो उस दिन ज़्यादा अग्रेसिव हो जाए, और ऐसा ही होता है। सब लोग आते हैं मिलने के लिए उससे, और व्यूवर्स सामने उसका कज़न भी आता है फराज, इसको वो देख के चौंक जाता है और वो ऐसी हरकत करता है जिसकी वजह से उसको गुस्सा आ जाता है, अग्रेसिव हो जाता है। फजर से वादा लिए बगैर भी उसने उसको गला दबा देता है अपनी मंगेतर का और अग्रेसिव हो जाता है, जिसकी वजह से ससुराल वाले डर के मारे वापस चले जाते हैं और अब इस रिश्ते से इनकारी हो जाएंगे। यहाँ इसका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा शेर का, क्योंकि ससुराल वाले नहीं चाहते कि जो इंसान अपनी बीवी का बार बार गला पकड़े, यानी कि एक दफ़ा पकड़ता है फिर दोबारा उससे मिलने जाती है, दोबारा उसका गला पकड़ता है, तो ये सब कुछ उनके ससुराल वालों को पसंद नहीं आता और वो लोग ये रिश्ता ख़त्म करने की भरपूर कोशिश करते हैं। व्यूअर्स, रिश्ता ख़त्म होगा या नहीं? इस तरह से फजर पहुंच जाती है वापस असाइलम, और पहुंच के उसको शेर की अथॉरिटी दी जाती है कि वो शेर को ट्रीट करेगी। तो यहाँ वो शेर के पास जाती है, जब वो देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है कि मैंने इस इंसान को किस तरह देखा था और ये किस तरह से हो गया। ये बात देख उसको बहुत अफसोस होता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे वो शेर से इंटरव्यू लेने की कोशिश करती है। शेर सब कुछ सही सही बताता है, जिस पे वो डॉक्टर साहब के पास जाती है और कहती है कि शेर को सब कुछ याद है, अगर कोई मेंटल इंसान होता तो उसको कुछ भी याद नहीं होता। ये हर चीज़ प्रॉपर बता रहा है, इसका मतलब ये है कि इससे कोई और मसला है, जिस पे वो बताता है कि मैं शेर ज़मान हूँ
और मेरी ज़िंदगी कोई और जी गया है, जो ज़िंदगी मेरी थी वो मुझसे छीन ली गई है। जिस पे फ़जर को भी एहसास होता है कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा है क्योंकि ये सही इंसान था, इसके साथ गलत हुआ है। क्या फ़जर उस बंदे तक पहुंच सकेगी? क्या उसे ठीक करने में उसकी मदद करेगी या नहीं? शेर को जानबूझ के पागल बनाया जाता है। शेर को इस बात का पता होता है, ज़ंजीरों में कैद रखा जाता है ताकि वो कुछ कर ना सके। उसको जानबूझ के कि प्रिटेंड किया जाता है कि उसके साथ ऐसा हो गया, तुमने उसकी गर्दन पकड़ी, उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई, जबकि शेर को इस बात का पता होता है कि सब कुछ झूठ है, कुछ भी सच नहीं है इसमें। जानबूझ के मुझे ये लोग कैद करके रखना चाहते हैं। वो यही कहता है फ़जर से कि मेरी ज़िंदगी तो कोई और ही जी रहा है, मैं ज़िंदगी का हकदार नहीं था। यहाँ फ़जर उसका इंटरव्यू ले रही होती है और उस बात पे उसको पता लग जाता है कि हाँ, शेर जो है वो दिमागी तौर पे मफलूज नहीं है, उसको सब कुछ याद है। इसीलिए वो उसका साथ दे के उसको वहाँ से बाहर भी निकालेगी और उसको सही इंसान भी बनाएगी। आगे जाके इन सब बाप बेटों का कच्चा चिट्ठा सबके सामने आने वाला है क्योंकि शेर ही है वो इंसान जो इन सब का राज फाश करेगा, क्योंकि वो उस वक्त से डरे जब शेर सही होकर वापस आएगा। अभी किसी को नहीं पता कि फ़जर वहाँ पहुँच चुकी है। फ़जर उसका ट्रीटमेंट करेगी, फ़जर उसका इलाज करेगी, फ़जर उसको ठीक करेगी और ठीक करके दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा करेगी। फ़िलहाल उसकी माँ ने सब कुछ संभाला हुआ है और उसका अपना हक अदा करेगी। जो शेर ने उस पर एहसान किया होता है उस चीज़ का वो हक अदा करके सुरखरू होना चाहती है। व्यूवर्स, अब देखना ये है कि क्या शेर अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौट सकेगा। यहाँ शेर पागल खाने पहुँच जाता है। शेर पागल नहीं होता, उसको पागल बनाया जा रहा होता है। वो कुछ नहीं करता, ऐसा प्रिटेंड किया जाता है जैसे वो पागल है। लेकिन जैसे ही फ़जर उसका इंटरव्यू लेती है, सब कुछ करती है, उसको अंदाज़ा होता है कि शेर को सब कुछ याद है और कोई भी दिमागी तौर पे मफलूज हो जाए उसको कुछ याद नहीं रहता, उसको हर चीज़ प्रॉपर याद है, जो कुछ उसके साथ हुआ। मुझे नहीं लगता कि शेर को कोई मसला है। मुझे ऐसा लगता है वो शेर इस बात की तह तक जाएगी और तह तक जाने के बाद उसको अंदाज़ा होगा कि आखिर उसके साथ ये कर कौन रहा है। यहाँ शेर उसे कहता है, तुम्हें जानबूझ के मेरे साथ ये सब कुछ करवा रही हो, तुम जानबूझ के मेरा बदला निकाल रही हो, जबकि ऐसा नहीं है। फ़जर उसकी मदद करती है, फ़जर उसको इस मुश्किल से निकालने में उसका साथ दे रही होती है। आगे जाके आप देखेंगे फ़जर ही वो लड़की होगी जो उसका साथ दे के उसको इस चीज़ से सुरखरू करके उसको नई ज़िंदगी दिलाएगी। यहाँ घर में भी एक नई चाल शुरू है, उसको शेर को ज़िंदा भी रखना है और उसको पागल भी खाने में भी रखना है। ये भी नई चाल है और कब्ज़ा बिज़नेस पे करने के लिए सारे बाप बेटे तैयार होते हैं। व्यूअर्स, अब देखना ये है कि क्या शेर इन सब चीज़ों का मुकाबला करने के लिए सही होकर वापस आएगा? क्या फ़जर उसको नई ज़िंदगी दिला पाएगी या नहीं? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।